नमस्कार। योग की धूम मची हुई है पूरे विश्व में और लोग योग कर भी रहे हैं। बहुत लोग स्टेटस पर आज योग करेंगे इसलिए क्योंकि उन्हें स्टेटस लगाना है। बहुत लोग योग करते भी हैं। योग से कितना बदलाव संभव है? योग से आप इतना समझ लीजिए कि आपको एक नया जन्म मिल सकता है, आपका रूपांतरण हो सकता है, आपकी वाणी व्यवहार, आपका पूरा चरित्र, आपके अंदर जो भी कमियां हैं उसे योग पूर्ण कर सकता है। योग में इतना सामर्थ्य है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप योग करके देखिए। योग करने वाला यकीन करेगा इस बात पर। योग नहीं करने वाले सोचेंगे कि अरे ये तो सब कहने की बातें हैं। योग करने वालों की बहुत सारी कैटेगरी है। 3 कैटेगरी में मैं इसे विशेष करके बांटता हूँ। एक जो योग करने की सोच रहे हैं, वो अभी सोच ही रहे हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने पैर वैर हिलाया है और वो सोच रहे हैं, और फिर उन्हें लगता है कि नहीं, इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि वो यकीन ही नहीं कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। चमत्कार में वो सिर्फ बिलीव करते हैं, लेकिन वो चमत्कार के प्रोसेस में नहीं जाना चाहते कि चमत्कार होता कैसा है। वो चमत्कार चाहते हैं कि भगवान कुछ ऐसा कर दे कि मेरे जीवन में चमत्कार हो जाए। लेकिन जो चमत्कार की एक प्रक्रिया भगवान ने बनाई है, जो प्रोसेस उन्होंने एक अपनी ज्ञान के रूप में विश्व को प्रदान किया है, उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो भागता है क्योंकि वो आलसी है। वो नहीं चाहता कि उसे थोड़ा भी मेहनत करना पड़े। वो चाहता है कि मैं जो काम काज मैं कर रहा हूँ उसी में थोड़ा कुछ इधर उधर करके जो है भगवान से प्रार्थना हो जाए, कुछ चीज़ें बदल जाए। अगर आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस करना है, सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि पैसों से लेकर और आपके चरित्र से लेकर आपके शरीर के अंदरूनी तौर पर और आपके हर उस स्तर पर जिस पर आप बदलाव चाहते हैं और आप जिसे आइकन मानते हैं, उसमें आप वो चीज़ें जो ढूंढ रहे हैं, जिसके कारण आप उसके फ़ैन हो गए हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो आप योग करिए। आपको चीज़ें बदलती हुई खुद ब खुद नज़र आएंगी। दुनिया आश्चर्यचकित हो जाएगी कि ये वो व्यक्ति है जिसे मैं जानता था, लेकिन वो तो लग ही नहीं रहा है। ये तो इसमें तो मतलब अभूतपूर्व बदलाव है, जो किसी ने सोचा नहीं होगा उतना बदलाव है। ये कैसे संभव है? ये योग से संभव होता है। और जो मैंने पहली कैटेगरी कही, जो लोग सोच विचार रहे हैं, तो ये उनकी कैटेगरी थी कि वो लोग जो है वो सिर्फ सोच रहे हैं, वो चमत्कार के भरोसे बैठे लेकिन उस प्रोसेस में नहीं जाना चाहते। दूसरी कैटेगरी कौन सी लोगों की है? जो थोड़ा बहुत योग कर रहे हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर योग करते समय चाय आ गया तो पी लिया, अगर टीवी देख चला के भजन एकदम बज रहा है उसमें योग कर रहे हैं। ये एक कैटेगरी इन लोगों की है जो काम चलाऊ योग कर रहे हैं। जो योग हम तो बहुत योग करते हैं और उसमें जो है क्या है, काम चलाऊ है योग की। और थोड़ी देर बाद जो है किसी पर आप सुनेंगे कि वो किसी को चिल्लाते हुए डांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो योग आपको उस तरीके से, आपको पूर्ण रूप से आप जो बदलाव चाहते हैं वो संभव नहीं है ऐसे ऐसे इस तरीके से। योग तीसरी जो मैं कैटेगरी की जिक्र करने वाला हूँ वो है वैसे योगियों की, वैसे योग करने वाले लोगों की जो अनुष्ठान की तरह उसे करते हैं। उन्होंने अगर 6 महीने अनुष्ठान की तरह उस योग को किया है तो उससे उनमें इतना बदलाव आ गया कि अब वो उसकी वैलिडिटी, जो अगर आप कह सकते हैं कि जीवन भर भी अगर वो ना करे फिर भी उसकी वैलिडिटी रहेगी। अगर वो करता चलाएगा तो वो तो नर से नारायण की तरफ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर वो ना भी करे, अगर उसने 6 महीने साल भर अगर रगड़ के, अगर जम के अनुष्ठान की तरह योग कर लिया है, तो उसकी वैलिडिटी उसके जीवन के अंत समय तक एंटीवायरस की तरह काम करेगी, जो उसे हर नेगेटिविटी से बचाएगी। और फिर उसे एक समय आकर लगने लगेगा कि नहीं, मैं जो है गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, और गलत और सही रास्ते के उस अंतर को डिसाइड कर लेगा वो योगी जो इस तरीके से योग करके वो आगे बढ़ा है। और योग का आप समुचित लाभ उठाना चाहते हैं तो इस तीसरे नंबर के योगी बनिए और अनुष्ठान की तरह करिए। जितने देर भी योग करिए एकदम सही से करिए। सुबह में योग करने की विधि क्यों बताई गई है? क्योंकि उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, लोग सोए होते हैं, पशु पक्षियों की जो आवाज़ होती है वो एक नेचुरल साउंड है। अगर वो होती है तो वो आपको अंदर से, वो आपको कामनेस प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है, आप शांत होते हैं और बाकी जो दुनिया की शोर शराबे हैं उससे आप दूर होते हैं सुबह में। तो सुबह और शाम का योग जो है इसीलिए बहुत बेहतर माना गया है। बेहतर नहीं, बहुत बेहतरीन माना गया है, क्योंकि उस समय आप अपने इनर सोल से, यानी कि आत्मा से जुड़ पाते हैं। आज दुनिया में लोग 70 किस्म के चीज़ों को जानने में लगे हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है, रसिया में क्या हो रहा है, फूफा के घर क्या हो रहा है, चाचा के घर क्या हो रहा है, मामा के घर क्या हो रहा है, उनके घर क्या हो रहा है, इनके घर क्या हो रहा है, लेकिन अपने
तुम्हारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में क्या हो रहा है तुम नहीं जानना चाहते हो, तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है तुम नहीं जानना चाहते हो, तुम्हारे अंदर किस तरीके से पूरा सिस्टम एक काम कर रहा है, एक मिलियंस और बिलियंस नंबर ऑफ सेल्स तुम्हारे अंदर एक किस तरीके से प्रोसेस चला रहे हो, उसे तुम समझना नहीं चाहते हो। तुम पूरी दुनिया को समझना चाहते हो लेकिन नहीं, तुम नहीं समझना चाहते हो। बहुत मुझसे उम्र में बड़े लोग होंगे जो दुनिया भर की फिलॉसफी झाड़ते फिरते हैं, आप उन्हें कई मौक़ों पर देखेंगे, वो हर चीज़ जो है बताने के लिए, दुनिया सांसारिक चीज़ों को बताने के लिए है, लेकिन उनके अंदर खुद क्या हो रहा है वो जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि चीज़ों में बदलाव हो सकता है, चमत्कार हो सकता है। वो सिर्फ इस उधेड़ बुन में लगे हैं कि किसी भी तरीके से ये जीवन जो है चल रहा है वो बहुत सुख और शांतिपूर्ण तरीके से कोई व्यवस्था हो जाए जो चल जाए, लेकिन जिस व्यवस्था में वो लगे हैं वो सुख और शांति प्रदान करने वाला है ही नहीं। क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ पैसों से सुख आ जाएगा। अरे पैसों से क्या सुख आ जाएगा यार, पैसों से अगर सुख आना होता तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं कर रहे होते। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी भावनात्मक स्तर पर जिसे वो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं, लेकिन आप सुशांत सिंह राजपूत को एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास वो सब चीज़ मौजूद थी जो आप कल्पना कर सकते हैं, हर चीज़ें उनके पास मौजूद थी, लेकिन वो व्यक्ति उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। क्यों? क्योंकि भावनात्मक चैलेंजों को उस डील करने से सुशांत सिंह राजपूत रह गए होंगे। तो चीज़ें आपको अगर बदलनी है, चमत्कार का लाभ लेना है, तो फिर उस प्रोसेस में लगिए ना, तो फिर चीज़ें बदलेंगी, बिल्कुल बदलेंगी। और अगर आप सिर्फ कथा कहानी के भरोसे बैठे हैं कि चीज़ें ऐसी होंगी वैसी होंगी, तो ठीक है, वो तो भगवान की कृपा होगी तो चीज़ें हो ही जाएंगी। आपके अगर प्रारब्ध में होगा तो वो चीज़ें बदलेंगी, लेकिन वो अस्थाई नहीं होगी। जो आप पूर्ण चाहते हैं, जो एक सुख इंसान चाहता है कि मैं ये कर लूँगा तो फिर जो है सुखी हो जाऊँगा, वो अगर आप चाहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपको योग करिए। योग आपको अपूर्ण से पूर्ण बनाता है, योग आपको पूर्णता का अनुभव कराएगा। आप हजारों की भीड़ में भी अगर जब चाहें तब एकांत महसूस कर सकते हैं, और अगर आप अकेले हैं तब भी आपको कोई कमी फील नहीं होगी। आपको लगेगा कि हाँ, मेरे इर्द गिर्द जो है अच्छी और एनर्जेटिक चीज़ें हैं, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि एकांत को जिसने जीत लिया उसने दुनिया को जीत ली, ऐसा आप भी मानते होंगे अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो। क्योंकि सारी गलत एक्टिविटी जो है इंसान एकांत में ही करता है, और एकांत को जिसने जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। इस बात को याद रखिए। और मुझे लगता है कि योग की महिमा इतनी अच्छी है और इतनी प्रभावी है कि उसे अगर उस प्रोसेस को अगर अपने जीवन में अगर आप शामिल करें, थोड़ा थोड़ा ही करिए, आदत लगाइए, आदत में शामिल करिए, तो मुझे लगता है कि जिस चमत्कार की आप कल्पना कर रहे हैं वो चमत्कार होगा। अब कई लोग सवाल उठा रहे होंगे कि भाई तुम्हारे जीवन में क्या चमत्कार आया है, तो तुम क्या जानोगे क्या चमत्कार आया है? तुम क्या जानते हो कि क्या चीज़ें हैं और क्या मैं चाहता था, क्या मैं जिस चीज़ पर चलना चाहता हूँ क्या मैं उस पर चल पा रहा हूँ कि नहीं चाह रहा हूँ, मैं दुनिया से क्या अपने आप में अलग महसूस कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या नहीं करना चाहता हूँ, ये तो दुनिया को नहीं मालूम है। तो वही चीज़ें, और मेरा पास्ट क्या था, आज क्या हूँ मैं, और मैं कल क्या बनना चाहता हूँ, ये दुनिया तो डिसाइड नहीं करेगी। तो आपको अगर लाभ उठाना है चीज़ों का, तो कोई कह रहा है तो उसे समझिए और उसका लाभ उठाइए। तर्क वितर्क अलग चीज़ें हैं। पिछले बार मैंने एक वीडियो डाला था तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि यूट्यूब पे कि आप जो है बहुत ज़्यादा आस्तिकता वाली बात हो गई है, इतना आस्तिक होना भी ठीक नहीं है। ठीक है, तुम नास्तिक बने रहो, इसमें कहाँ मैं कह रहा हूँ कि तुम नास्तिक मत बनो। मैंने तो जो बातें कही है वो आस्तिक लोगों के लिए कही है, क्योंकि आस्तिक लोगों को ही चमत्कार की भी आस होती है। नास्तिक लोग थोड़े ना चमत्कार की आस में बैठे हैं कि भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आस्तिक लोगों के लिए ही सारी बातें हैं और आस्तिक लोगों के द्वारा ही बताई जाएंगी। जो नास्तिक होंगे वो आस्तिकों को नहीं समझा सकते। तो वही चीज़ें हैं कि अगर आपको अगर सच्चाई लगती है चीज़ों में, बातों में, जिसके भी, आप पकड़ लीजिए, आप उस पर चलना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि जो पंडित आपको मंत्र बता रहा हो उसके जीवन में बहुत बदलाव ना आया होगा, लेकिन उसे आप करके आप जो है एक अलग अवस्था प्राप्त कर लें। हो सकता है कि एक टीचर जो पढ़ा रहा है उसका बच्चा बहुत कुछ नहीं कर पाया जीवन में, लेकिन एक जो पढ़ाने वाला है, जो उसका शिष्य है, वो शिष्य बहुत कुछ कर ले।
तो टीचर के जीवन में मत झांकिए, आप ये देखिए कि आपके जीवन में क्या चीज़ें चल रही हैं और आप कैसे बदल सकते हैं। आप ज्ञान का लाभ उठाइए। बहुत सारे लोग जितने भी गुरु हैं, योग गुरु से हो गए या आध्यात्मिक गुरु हैं, बस इसी उधेड़ बुन में लगते हैं कि ये BMW में चढ़े तो ये पर्स लेके चल रही है, तो ये वो कर रहा है, ये कर रहा है, इनके जीवन में क्यों इतना लग्जरी है। अरे तो भागवतिक लोगों के जीवन में लग्जरी नहीं होगी तो क्या चांडाल लोगों के जीवन में लग्जरी आनी चाहिए? मुझे ये जवाब दो कोई। हाँ, पर भागवतिक लोगों की भी एक जिम्मेदारी है कि वो उस भरोसे का सम्मान करें और उसे अंतिम सांस तक उसका निर्वहन करें जो दुनिया ने उनमें भरोसा दिखाया है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।